कुछ ऐसी रही मेरी ईद और सेकंड ईद। है फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। ये रही चांद रात की क्लिप मेरी। हम लोग ने इफ्तारी करी, नमाज अदा करी और फटाफट से गए चांद का दीदार करने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह चांद नज़र आ गया था। आप सबको ईद मुबारक। ईद की सुबह हम उठे, नमाज अदा करी, उसके बाद में बाकी के हमारे जो काम होते हैं वो किए। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को नहलाकर उसे रेडी किया। देखिए कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, ज़रूर बोलिएगा। और ये मैं फ़ोटोज़ और वीडियो क्लिप ले रही थी बट इनको नहीं चाहिए था स्कार्फ़ वगैरह, तो ये इरिटेट हो रही थी। फिर मेरी बेटी अपनी मेहंदी दिखाते हुए मेरे अब्बू और मेरे शौहर आ गए थे। ईदगाह से नमाज़ अदा करके हम सब ने ईद मिली, हमें ईदी मिली। हमने ईद मुबारक एक दूसरे को विश किया, ईदी लिए सबसे। और उसके बाद सोचा सब लोग रेडी हैं तो फिर कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस बना लेते हैं, कुछ मेमोरीज़ हमारे साथ कलेक्ट रहेंगी। फ़ोटोज़ और वीडियोस सिर्फ शौक के लिए ही लिया जाता है गाइस। वन बाय वन मेहमान आना शुरू हुए थे। ये मेरे कज़िन्स आए हुए थे, मेरी बेबी उनके साथ खूब मस्ती कर रही थी। हमारा पूरा टाइम इसी तरह से बीता। हम लोग ने लंच किया साथ में और शीरखुरमा पिए। घर पर जो भी मेहमान आते हैं उन्हें शीरखुरमा दिया। बस वही ऐसे ही जाता है पूरा का पूरा ईद का टाइम। फिर कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वापस लिए। फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मैं सिर्फ़ इसलिए लेती हूँ क्योंकि हमारे पास वो मेमोरीज़ बनी रहती हैं। क्योंकि हमारी यादें तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती हैं, जब हम फ़ोन उठाकर देखते हैं तो बस खुश होते हैं कि काश ये दिन वापस आ जाए। खैर, और फिर इवनिंग का वक्त हो गया था, कुछ रिलेटिव यहाँ जाना था, तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी प्यारी सी बच्ची हम लोग निकल गए थे। गए वहाँ पर शीरखुरमा पिया। बाकी कुछ ऐसे खाना पीना तो ख़ास हो नहीं पाता है, जस्ट ऐसे नाम के लिए होना जाना ज़रूरी भी है। ये बच्ची मेरी खेल रही है उनके बहन और भाई के साथ कबूतर से। तो कुछ इस तरह से बिज़ी बीता हमारा ईद का पहला दिन। हम लड़कियों का सारा दिन मेहमानों में ही चला जाता है, लेकिन खैर उस दिन की रौनक ही अलग होती है। ये रहा हमारा नेक्स्ट डे, जो कि ऑब्वियसली पूरा दिन मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक मेहमानों में गया। फिर इवनिंग के टाइम हम लोग ने सोचा कहीं जाकर बाहर घूम कर आते हैं। सडनली रेडी हुए, कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाएं। घूम फिर कर हम लोग पहुँच गए सीसीएम में। वहाँ जाकर देखा तो इतनी रश थी। फिर पछता रहे थे कि काश नहीं आते तो बेस्ट होता, कहीं और चले जाते। देखिए यहाँ पे पार्किंग से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सब के सब बासी ईद सेलिब्रेट करने सीसीएम ही आए हैं। हम भी सोच रहे थे जस्ट बेबी को ऐसे लेके थोड़ा सा घुमा ले आते हैं। ये देखिए इन दोनों की क्लिक कैसे ये अपनी बच्ची का हाथ पकड़कर घूम रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़रूर बोलिएगा। अब इन्हें ये एक्सकलेटर पे बहुत अच्छा लगता है। ये कहती हैं मुझे खड़ा कर दो, मैं खुद चलूँगी। बड़ी हो गई है ना। अब यहाँ पर देखिए हमारे सीसीएम में जो भी फेस्टिवल होता है उसके हिसाब से डेकोरेशंस होती है। ख़ास करके यहाँ पे पब्लिक डेकोरेशंस देखने के लिए ही आती है और ऑब्वियसली फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। खैर वो तो ज़रूरी है। ये हमारा नासिक का सिटी सेंटर मॉल जो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा है। फिर सोचा इवनिंग का टाइम हो गया था, ऑब्वियसली जो रोज़ा खोलने का टाइम होता है उस टाइम अब कुछ दिन तक भूख तो लगने वाली है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किसे किसे शाम के 7 बजे भूख लगती है रमज़ान के बाद। हमें तो बहुत ज़्यादा लगती है, तो हमने सोचा फूड कोर्ट में जाके कुछ खाया जाए। तो बस वेट कर रहे थे, अपना ऑर्डर दे दिया था और ये हमारा ऑर्डर आ चुका था व्हाइट सॉस पास्ता, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है यहाँ का, और फॉर श्योर बर्गर। और बेबी के लिए हमने फ्राइज़ ऑर्डर कर दिए थे। वो होने के बाद आइसक्रीम, ये देखिए इनका आइसक्रीम मैंने छीन लिया है, तो इनके एक्सप्रेशंस देखिए। और देखिए उसके बाद मैं इन्हें दिखा रही हूँ तो इसके चेहरे की खुशी का कुछ ठिकाना ही नहीं है। कुछ इस तरह से हमारी शाम बीती और हमने इंजॉय करते हुए घर वापस आ गए। कैसे लगा आपको मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा और ईद के 3rd डे के लिए मेरा नेक्स्ट पार्ट का ज़रूर वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।